Hello everyone, welcome to Ganit Gurukul and this is Yogesh Kark. So in this video we are going to discuss this practice problem and it is based on differential equation. ठीक है. So what we have y into y double dash, right? मतलब इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको लिखें y into d square y by dx square, right? It is equal to 2x into y dash का square, that means dy by dx का whole square. ठीक है. नाउ y डैश नॉट इज इक्वल टू -4, मतलब y डैश डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 -4 होगी. y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 1 होगी, y की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0 1 होगी. तो इसमें कहा हुआ है कि वैल्यू ऑफ 2 y2, मतलब x की वैल्यू जब 2 होगी तो y क्या होगा, e की पावर p बाई क्यू. तो p और q सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो वैल्यू ऑफ p प्लस q क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ हाउ टू प्रोसीड. एक इसमें आप चीज़ ऑब्जर्व करो कि इसमें डबल ऑर्डर, मतलब आपका ऑर्डर 2 डेरिवेटिव की बात हो रही है, ऑर्डर 1 की नहीं, ऑर्डर 2 की बात हो रही है. और उसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री भी होगी 1, राइट, क्योंकि इसका हाईएस्ट जो ऑर्डर है उसकी डिग्री, उसकी पावर 1 है, 2 नहीं होगी डिग्री. ठीक है ना. खैर बात ये कि इसको लिखें कैसे, इसको ऑब्जर्व कैसे करें. तो एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर से इसका कुछ रिलेशन है. डी वाई बाई डी एक्स से ऐसे रिलेशन में ऐसी बात कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखो y और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब हम इसमें ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना. और डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैसे आ सकता है, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ सकता है कि एक बार तो डी वाई बाई डी एक्स खुद और एक बार वाई का डेरिवेटिव. तो हम इसमें क्या मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, इसमें कैसे हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. देखो वाई इंटू, मैं पहले आपको बताता हूँ कि जो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ, है ना. पहले जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ वो लिख देता हूँ. डी ऑफ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऐसे. तो ये क्या होगा, एक तो इसमें आएगा डी वाई बाई डी एक्स और एक ये बचा हुआ डी वाई बाई डी एक्स, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. पर ये प्लस के साइन के साथ आ रहा है, हमें चाहिए, यहाँ प्लस का साइन है अपने पास, प्लस का साइन छोड़ो, यहाँ पे तो माइनस का भी नहीं है. तो यहाँ क्या करें हम, पहला काम तो क्या करो, इसको शिफ्ट करो नीचे की तरफ, है ना. इसको लिखो y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, राइट, दिस इज इक्वल टू 2x. अब इसमें देखो अगर हम दोनों तरफ -1 कर दें, ठीक है, +1 क्यों नहीं कह रहा हूँ, -1 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्वोशिएंट रूल की तरह कुछ बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं. देखो नीचे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर भी है, तो -1 कर दो बोथ साइड पर. तो ये बन गया अपना y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट, अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1. ठीक है. अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इसको पहले वाला एक्सप्रेशन कर सकते हो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस दूसरे वाला क्या है, एक तो सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स और दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. पॉइंट समझ रहे हो, y एक बार कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है, दूसरी बार डी वाई बाई डी एक्स कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है और y का डेरिवेटिव हो रहा है, और नीचे क्या है डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर भी हो रहा है. नीचे अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो ऊपर पहले डेरिवेटिव y का होना चाहिए ना, तो उसका मतलब ये माइनस प्लस का यहाँ पे ऑल्टरेशन हो रहा है. तो हम क्या करें ना, इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पर, उधर भी मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 2x. अब साफ साफ दिखाई दे रहा है क्वोशिएंट रूल से कि दिस लेफ्ट साइड इज डेरिवेटिव ऑफ, इट इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स. क्योंकि सोचो ना, तभी तो ऊपर पहले y डिफरेंशिएट होगा ना पॉजिटिव साइन के साथ, फिर वो माइनस तो फिर दूसरे वाला तो बाद में होगा ना, पहले तो y वाला डिफरेंशिएट होगा. सो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x. अच्छा, इससे क्या, आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो इधर इंटीग्रेट करोगे जब तो उधर भेजोगे उसको dx को, है ना. इसको इंटीग्रेट मतलब पहले तो ये s लिखा हुआ है, पहले इससे आप यहाँ से dx हटाओगे, उधर भेजोगे और आप इंटीग्रेट करो बोथ साइड पर. तो पहले से तो लेफ्ट साइड से क्या जाएगा, लेफ्ट साइड से इट विल बी y बाई डी वाई बाई डी एक्स.
ऑन राइट साइड इट विल बी x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, वन का इंटीग्रल तो x माइनस 2x का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे ना अपने पास क्या है कि c की वैल्यू है नहीं, पर हमें कुछ गिवन था इन्फॉर्मेशन। एक तो डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर क्या है -4, और डेरिवेटिव और y की वैल्यू क्या है 0 पर 1, तो पुट कर दो उसमें x इज इक्वल टू 0, जस्ट पुट x इज इक्वल टू 0। तो y ऑफ 0 क्या है दोस्तों, y ऑफ 0 है इसमें 1 और y डैश 0 कितना -4। तो एट x इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ मैं थोड़ा सा, x इज इक्वल टू 0, y है 1 और डेरिवेटिव है -4। पुट कर दो, ठीक है ना। 1 बाय -4 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो c आएगा, c कितना आ गया -1/4। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका, y बाय dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर -1/4। माइनस इधर भेजो, ये माइनस प्लस प्लस, जरा ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4। 4 से एलसीएम लोगे तो भी दिख जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वरना ये साफ साफ इसमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है आपका राइट साइड पर होल स्क्वायर। अब दिस इज नथिंग बट दिस इज माइनस वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर। अब क्या करो, फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वैसे हमें चाहिए क्या इसमें, y ऑफ 2 की वैल्यू ना, हाँ तो हमें वो निकालना पड़ेगा एक्सप्रेशन। तो ये आपका, आप उसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट dx इंटू एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो dx तो ऊपर जाएगा, बल्कि ये ऐसे लिखा जाएगा, सॉरी dy बाई डी एक्स है ना, तो dx तो ऊपर जाएगा, तो dx ऊपर, आप इसको ऐसे लिखोगे, बल्कि ऐसे लिखा जाएगा dx बाय एक्स माइनस हाफ होल स्क्वायर एंड ऑन अदर साइड वी हैव माइनस dy बाय y। इंटीग्रेट करो बोथ साइड पर, ठीक है। तो dx बाई ये इससे क्या आएगा, इस तरफ इससे इंटीग्रल होकर x की पावर -2 है, होकर क्या आएगा ये आपका माइनस एक्स माइनस हाफ की पावर -1 इज इक्वल टू, माइनस बाहर लोगे तो इसका एल बाय आएगा माइनस एल एन बाय प्लस सी, ठीक है। अब फिर से आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो अब इससे c की वैल्यू निकालने के लिए फिर से इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, क्योंकि आपके पास y0 की वैल्यू है, ठीक है ना, y0 की वैल्यू है, x0 पुट करोगे इसमें, तो y0 की वैल्यू कितनी थी 1 थी, तो पुट x इज इक्वल टू 0 अगेन। तो 0 पुट करोगे x को, ये माइनस का साइन बाहर है, अंदर है माइनस हाफ की पावर -1, इट विल बी -2, तो एक साइड तो बन जाएगा 2, दिस इज 2 माइनस एल एन बाय एल एन वाई 1 है, x इज इक्वल टू 0 पर, तो माइनस एल एन वाई क्या हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, पुट कर दो। फाइनली मतलब अपना ये बन रहा है एक्सप्रेशन, ये कितना c की वैल्यू 2 है 2, तो ये आपका -1 बाय एक्स माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस एल एन बाय प्लस 2, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 को शिफ्ट करो, तो 2 प्लस एलसीएम लोगे तो 2 ऊपर नीचे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एल एन बाय, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, y ऑफ 2 पुट करना है, ठीक है ना, वो e की पावर p बाई क्यू बनेगा, तो पुट कर दो x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 2, देखो क्या होगा, 2 प्लस 2 बाई 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3 इज इक्वल टू एल बाय, एलसीएम वगैरह लोगे क्या बनेगा आपका, x2 पुट करके एक बार देख लेते हैं, इसमें गलती हो जाती है कई बार सॉल्विंग के अंदर, तो हमें सॉल्विंग बिल्कुल ठीक रखनी चाहिए, लास्ट स्टेप पे आते हुए खास तौर से। p और q सिंगल डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बट दे कैन बी मिस्टेक, राइट। तो माइनस मल्टीप्लाई किया हमने, y1 आया x0 पुट करने पर, एलसीएम लिया हमने, माइनस साइन तो हटाई दिया था, ठीक है ना, वो तो चलो खैर हो गया था। इसके बाद हमने इसमें एलसीएम लिया, 2x माइनस 1 ऊपर 2 गया, ठीक है, तो 2 शिफ्ट किया, हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, राइट, एक्स इज इक्वल टू ठीक है, बिल्कुल ठीक है, खत्म खेल। अब तो e की पावर लगा दो बस, e की पावर क्या आ जाएगा 2 + 2/3 क्या बनेगा एलसीएम लेकर 8/3, तो p है आपका 8 और q है आपका 3, है ना, p है आपका 8 और q है आपका 3। तो ये कह सकते हो थोड़ा बेहतर क्वेश्चन था ये, मतलब मेंस के कंपैरिजन से तो मतलब अच्छा ही क्वेश्चन कहलाएगा,
आप इसको मेन से तो थोड़ा ऊपर लेवल का मान सकते हो, बट ऐसा मेंस, क्योंकि इसमें क्या हाई ऑर्डर की बात हो रही है, हाई ऑर्डर वैसे इस तरीके से करिकुलम में है नहीं, लेकिन मतलब है तो ऐसे नाम के उस पर नहीं है, लेकिन क्लियर सब पढ़ते हैं हम लोग। एडवांस के पॉइंट से इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मान सकते हो, मतलब एडवांस के पॉइंट से इसको इंपॉर्टेंट मान सकते हो। वैसे पूछे नहीं जाते हाई ऑर्डर अगर आप देखो पेपर उठाकर, बट एनीवेज ये हाई ऑर्डर वैसा नहीं है ना, ये तो एग्जैक्ट फॉर्म वाला से आ रहा है, मतलब थोड़ा इंटीग्रेट करके इसमें ऐसा बन रहा है, एक्सप्रेशन देखना पड़ रहा है, और जो भी हो सीखने के पर्पज से तो अच्छा क्वेश्चन है ना। हमारी माइंड की भी तो ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट से तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो आई होप this was clear to each and every one of you, right? In case you have any doubt, do comment. If you like the content, then do share it with your friends. Subscribe to the channel. Stay tuned. Keep watching Gurukul. I'll be back in another video.